यह कहानी एक ऐसे राजा की है जो पूरी दुनिया से अपने लिए सबसे अच्छी पत्नी चुनता है, मगर आखिर में उसे धोखा ही मिलता है। तो ये कहानी है बहुत वक्त पहले की, जब बगदाद का राजा अपनी रानी चुनने के लिए कुछ अलग ही तरीका अपनाता है। उसने फैसला किया कि जो भी लड़की सबसे सुंदर और सबसे होशियार होगी वही उसकी रानी बनेगी। इसके लिए राजा ने खूब सारा पैसा खर्च करके एक सोने का सांचा बनवाया, जिसमें सबसे परफेक्ट शरीर की आकृति थी। साथ में उस सांचे पर 100 छोटी छोटी घंटियां भी लगवाई, ताकि जरा सा भी कोई टकराए तो घंटी की आवाज से पकड़ा जाए। अब रानी बनने की रेस में थी 3 जबरदस्त हसीनाएं। ब्राजील के सेंट पॉल की अन्ना, मिस्र की नागिन सी मोहक मियां और इस्तांबुल की राजकुमारी लीसा। तीनों ही किसी परी से कम नहीं थी। इसीलिए राजा खुद भी उलझ गया था कि किसे चुने। तो उसने सबसे पहले सोने के सांचे से इनका इम्तिहान लिया। शर्त ये थी कि जो भी लड़की शरीर से सांचे को छुएगी और घंटी बजेगी वो बाहर। लेकिन तीनों ही बचपन से अपने फिगर को लेकर इतनी सख्त थीं कि बिना किसी परेशानी के टेस्ट पास कर गईं। अब राजा समझ गया कि सिर्फ सुंदरता से काम नहीं चलेगा, बुद्धि भी होनी चाहिए। तो दूसरी परीक्षा रखी गई। मुश्किल से मुश्किल सवाल पूछे गए, मगर तीनों ने ऐसे जवाब दिए जैसे सब कुछ पहले से रटा हो। यहाँ तक कि हर सवाल के कई नजरिए से जवाब दे डाले। राजा फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ। अब आई तीसरी और सबसे खतरनाक परीक्षा, हिम्मत और किस्मत की। तो एक टेबल पर 3 गिलास शराब रखे गए, जिनमें से एक में जहर था। अब जो रानी बनना चाहती है उसे अपनी किस्मत आजमानी होगी। फिर राजा ने 3 कैदियों को बुलवाया और जहरीली शराब पिलाई। तो एक आदमी तुरंत मर गया, जिससे लीसा का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, राजा ने तीनों की आंखों पर काली पट्टी बांध दी और नए गिलासों में शराब डालकर उनकी जगह बदल दी। फिर राजा बोला, किसी पर दबाव नहीं है, जो हटना चाहे अभी हट जाए। ये सुनकर मिस्र की मियां ने तुरंत पीछे हटने का फैसला कर लिया। उसे अपनी जान प्यारी थी। तो अब मैदान में बची अन्ना और लीसा। दोनों ही हटने को तैयार नहीं थी। लीसा ने दिखाने की कोशिश की कि वो ज्यादा हिम्मती है और सबसे पहले मेज के पास गई, लेकिन आखिरी समय पर डर गई और बोली कि अन्ना पहले पिए। अन्ना बिना डरे गिलास उठाकर एक ही घूंट में पी गई और कुछ भी नहीं हुआ। तो लीसा को अब पछतावा होने लगा। उसने गिलास तो उठाया पर पीने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और पीछे हट गई। तो अब जब अन्ना जीत चुकी थी तो सब चौंक गए जब उसने बाकी दोनों गिलास भी पी लिए और फिर भी कुछ नहीं हुआ। तभी उसने कहा, राजा जैसा दयालु इंसान किसी बेगुनाह की जान नहीं ले सकता। ये सब तो बस नाटक था। और राजा ने उस कैदी को भी बुलाया और वो जिंदा उठ खड़ा हुआ। अब राजा अन्ना की सूझबूझ से बहुत खुश हुआ और उसे बगदाद की रानी घोषित कर दिया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फिर कुछ दिन बाद अन्ना के साथ एक हादसा हुआ। उसकी यात्रा के दौरान डाकुओं ने हमला कर दिया और अन्ना को उठा ले गए। डाकू के सरदार को वो विदेशी हुस्न बहुत भा गया और उसने उसे जबरदस्ती अपनी बीवी बनाने का सोचा। पर एक दासी किसी तरह बच निकली और शहर के नायक बहादुर योद्धा निक को खबर दी। निक ने अपनी सेना के साथ डाकुओं का पीछा किया और जबरदस्त लड़ाई के बाद डाकुओं को मार भगाया। लेकिन डाकू सरदार अन्ना को लेकर पहाड़ों में भाग गया। निक अकेला वहाँ पहुंचा और डाकू से सौदेबाजी की, जिस पर डाकू बोला, सो ऊंट दे दो और अन्ना को ले जाओ। तो निक ने हाँ कर दी। लेकिन जैसे ही निक ने अन्ना का चेहरा देखा वो दीवाना हो गया और अन्ना को भी निक से प्यार हो गया। दोनों के बीच पास की गुफा में प्यार हो गया। बाद में निक अन्ना को लेकर वापस बगदाद पहुंचा। अन्ना चाहती थी कि वो और निक भाग जाएं, पर निक ने कहा कि इससे 2 देशों में लड़ाई हो सकती है। मजबूरन अन्ना को रानी बनना पड़ा। निक का दिल टूट गया, लेकिन अन्ना भी उसे भूल नहीं पाई। उसने निक को विदा होने से पहले मिलने बुलवाया और निक भेष बदलकर उससे मिलने पहुंच गया। दोनों मिलते ही गले लग गए। लेकिन तभी राजा वहां पहुंच गया। राजा ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। अब अन्ना को मौत की सजा सुनाई गई और निक को छोड़ दिया, ताकि वो जीते जी तड़पता रहे। राजा ने अन्ना को 100 कोड़े मारने की सजा दी, लेकिन कानून था कि कोई और उसकी जगह सजा भुगत सकता है। निक तुरंत सामने आया और सजा भुगती। बिना एक भी आवाज निकाले राजा ने गुस्से में अन्ना को गुलामों के हवाले कर दिया। गुलाम अन्ना को उठा ले गए, लेकिन निक के सैनिक समय पर आ गए और उसे बचा लिया। दोनों शहर से भाग निकले, लेकिन राजा पहले ही तैयारी कर चुका था। दोनों की पानी की थैली तीर से फाड़ दी गई और निक थककर गिर पड़ा। अन्ना पानी की तलाश में निकली, लेकिन तभी राजा उसके सामने आ गया और बोला, निक को छोड़ दो, मैं सब माफ कर दूंगा। लेकिन अन्ना ने इनकार कर दिया। राजा ने जाते जाते सोने की ईंटें फेंकी और कहा, तू खुद वापस आ जाएगी। और सच में पूरे गाँव वाले राजा से डरते थे। किसी ने अन्ना को पानी तक नहीं दिया। मजबूरी में अन्ना वापस राजा के पास गई। राजा ने निक की जान बचाने के लिए वैद्य बुलवाया और अन्ना फिर से महल में रहने लगी। फिर अचानक महल में विद्रोह हुआ। राजा का सबसे भरोसेमंद सेनापति ही गद्दारी कर बैठा। निक और अन्ना को फिर मिलना पड़ा और निक ने अपनी सेना लेकर विद्रोहियों को हराया। अब आगे कहानी में क्या हुआ देखने के लिए वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में अपना नाम लिखें। पार्ट 2 जल्दी मिल जाएगा।